हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 जिसका नाम है अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच। ये अलंकार क्या होते हैं बच्चों, इनकी क्या आवश्यकता होती है, भाषा में किस प्रकार प्रयोग होते हैं, आइए इन सबको जानते हैं। अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण, यानी कि बच्चों जो हम गहने पहनते हैं ना, हाथों में, कानों में, उंगलियों में, पैरों में, उसको उनको गहने कहते हैं। गले में जो हार पहनते हुए सब गहने होते हैं। जिस प्रकार गहने अथवा आभूषण स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होती हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। उनके प्रयोग से काव्य रोचक, सरस एवं हृदयग्राही हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बच्चों जिस प्रकार कोई लड़की होती है, कोई स्त्री होती है, जब वह गहने पहनती है तो अपनी शोभा बढ़ाती है, वो इसी प्रकार से बच्चों जो कविता होती है, जो काव्य होता है, उसमें हम अलंकारों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी कविता के, हमारे जो काव्य है उसका सौंदर्य बढ़े, यानी कि बच्चों वो बहुत ही सरस और हृदयग्राही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा एवं साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द अर्थ पर निर्भर होता है। बच्चों जो भाषा होती है और जो साहित्य होता है, जिसमें कविताएं भी रची जाती हैं, साहित्य में बच्चों दो प्रकार की विधाएं होती है, गद्य विधा और पद्य विधा। पद्य विधा में बच्चों काव्य रचा जाता है, तो उसमें हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। उसका जो बच्चों व्यापार है वह सब किस पर है बच्चों, जो भी चीज हम लिख रहे हैं भाषा में, तो बच्चों जो शब्द है हमारे, सब कुछ उसी पर तो निर्भर करता है। जितने अच्छे हम शब्द चुनकर लाएंगे, जितनी अच्छी हमारी भाषा होगी, तो बच्चों प्रभाव भी उसी प्रकार का पड़ेगा। आगे देखिए, विशिष्ट शब्द चमत्कार या अर्थ वैशिष्ट्य कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इस आधार पर अलंकारों के दो प्रमुख भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बच्चों भाषा में शब्द और अर्थ दो ही चीजें तो बहुत महत्व रखती हैं। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। चलिए पहले पढ़ते हैं हम शब्द अलंकार। ये क्या होते हैं? जहां शब्दों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है एवं काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। ऐसे स्थान पर अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं, अर्थात शब्द बदल देने पर उनका अलंकारत्व नष्ट हो जाता है। प्रमुख शब्द अलंकार देखिए बच्चों, अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ देखिए बच्चों, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्द अलंकार में आते हैं। सबसे पहला है अनुप्रास। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों क्या कहा मैंने? जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए, विमल वाणी ने वीणा ला दी। बच्चों जो विमल है उसका वा, वाणी का वा, वीणा का वा, देखिए इस वा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए, तो बच्चों यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो बच्चों च वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो बच्चों यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया बच्चों? जहाँ एक ही व्यंजन की या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो उसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का दूसरा भेद, जिसका नाम है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द, ध्यान दीजिए बच्चों, शब्द की बात हो रही है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तब यमक अलंकार होता है। बच्चों मैंने क्या कहा? जब एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन दो बार प्रयोग हो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, लेकिन बच्चों हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए, कनक कनक तय सौगिनी मादकता अधिकाए, उही खाए बौराए जग खाए यही पाए बौराए। तो बच्चों यहाँ जो पहले कनक का अर्थ है, देखो यहाँ पर कनक कनक दो बार आया है, लेकिन जो ये कनक शब्द आया है बच्चों, पहले कनक का अर्थ होता है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा यानी कि जहर। कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। जैसे कि बच्चों कनक यानी कि यदि कोई सोना पा लेता है, तो बच्चों उसकी चमक से जो चमक होती है, उस
से बच्चों इंसान जो है पागल होने लगता है। यदि किसी के पास बहुत अधिक सोना हो जाएगा तो बच्चों वो बहुत अधिक धनवान हो जाएगा, तो बच्चों वो तो वैसे ही बोरा जाएगा। इसी तरह बच्चों यदि हम धतूरा यानी कि जो कनक होता है उसको धतूरा कहा जाता है, एक फल होता है जहरीला, यदि उस फल को कोई खा लेगा तब भी बच्चों वह बोरा जाएगा यानी कि वह पागल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकाई उही खाए बोराए जग ही पाए बोराए। यदि कोई खा ले तो बोरा जाता है, यदि कोई सोने को बहुत अधिक पा ले तो वह भी बोरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार का तीसरा भेद जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ है बच्चों? चिपकना। जहां एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए यानी कि छिपे हुए होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। बच्चों देखो, ये काव्य में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे मैंने कहा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। यहाँ जो बच्चों त्रिगुण से सत्व, रज एवं तम तीनों गुणा का अर्थ लें अथवा तीन धागों वाली रस्सी का दोनों अर्थों की संगति यानी कि महाठगनी माया के साथ बैठती है, अतः इस शब्द में श्लेष अलंकार है। बच्चों इसमें हमने जो पढ़ा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। जो बच्चों त्रिगुण शब्द है उसमें एक ही अर्थ नहीं है, उसमें सत्व रज एवं तीनों गुणों का अर्थ है और उसके साथ साथ बच्चों इसमें तीन धागों वाली रस्सी का भी अर्थ है, यानी कि इस एक अकेले शब्द में बच्चों दोनों अर्थ आ रहे हैं। दोनों अर्थों की संगति जो है महाठगनी माया के साथ बैठती है, इसलिए इस शब्द में श्लेष अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे बच्चों शब्द अलंकार के तीन भेद जिन्हें हमने पढ़ा है। अब देखिए अर्थ अलंकार क्या होता है। अर्थ से संबंध रखने वाले अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार से युक्त रचना में यदि एक शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला अन्य शब्द लगा दिया जाए तो भी अलंकार अर्थ का चमत्कार समाप्त नहीं होता। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, तो बच्चों उपर्युक्त चरण के किसी भी शब्द के स्थान पर यदि उसका समानार्थक शब्द लगा दे तो भी अलंकार बना रहेगा। प्रमुख अर्थ अलंकार निम्नलिखित हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे कहा अर्थ अलंकार क्या होते हैं, अर्थ से संबंध रखने वाले तो अर्थ अलंकार कहलाएंगे, लेकिन अर्थ अलंकार से जो रचना होती है बच्चों, जिस शब्द में अर्थ अलंकार होता है, जिस वाक्य में अर्थ अलंकार होता है, उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला अन्य शब्द लगा दिया जाए तो भी अलंकार अर्थ का चमत्कार समाप्त नहीं होता। जैसे कि बच्चों पीपल पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर बच्चों हम यदि किसी शब्द को हटाते हैं, पात को या मन को, उसके स्थान पर बच्चों हम कोई और शब्द रख देंगे तो अर्थ वही निकलेगा। शब्द को बदलने से यहाँ पर बच्चों अर्थ नहीं बदलेगा। आप समझ रहे हैं, हमने जो शब्द अलंकार पढ़े थे बच्चों वहां पर हमें वही शब्द रखना होता है, नहीं तो पूरा अर्थ बदल जाएगा क्योंकि वो शब्द अलंकार थे। यहाँ अर्थ अलंकार में बच्चों हमें अर्थ लेना होता है, अर्थ ग्रहण करना होता है, तो यहाँ पर बच्चों हमें अर्थ से तात्पर्य होता है, यदि हम शब्द बदल देंगे तब भी हमारा अर्थ वही निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अर्थ अलंकार निम्नलिखित हैं। पहला देखिए उपमा। उपमा का अर्थ है दो असमान वस्तुओं की तुलना करके उनमें कुछ समानता दिखाना। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय एवं जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। दोनों वस्तुओं में कवि जो समानता दिखाता है उसे साधारण धर्म और जिस शब्द से समानता सूचित की जाती है उसे वाचक पद कहते हैं। उदाहरण से समझिए बच्चों, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के जो पैर हैं बच्चों वह कोमल के समान, कमल से कोमल है यानी कि कमल के समान कोमल है। उपर्युक्त पंक्ति में बच्चों जो हरि पद है वह उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है कि कमल, बच्चों किसके समान, तुलना किससे की गई, कमल से, तो यह उपमान हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ तो हुआ यह उपमा अलंकार। उपमेय हरिपद है, उपमान हमारा कमल है, साधारण धर्म बच्चों कोमल होगा क्योंकि कोमल शब्द से तुलना की जा रही है, वाचक शब्द से होगा। ठीक है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, तो इसमें बच्चों हमारा उपमेय मुख होगा, चंद्रमा हमारा उपमान होगा, साधारण धर्म सुंदर होगा और वाचक शब्द हमारा समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार में अब हम पढ़ेंगे रूपक। बच्चों रूपक भी एक अलंकार होता है जहां गुण की समानता दर्शाने के लिए उपमेय एवं उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है।
रूपक अलंकार में उपमेय एवं उपमान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यहाँ एक प्रकार से उपमेय उपमान एक ही रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ चरण सरोज पखारन लागा, यानी कि बच्चों इस पंक्ति में जो चरण है एवं सरोज इस पे अभिन्नता दर्शाई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराई, यानी कि इस पंक्ति में बच्चों जो चरण तथा कमल में अभिन्नता दर्शाई गई है, चरण हमारा उपमेय है, कमल हमारा उपमान है, इसका आरोप कर दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। और कुछ और उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो बच्चों चंद्र खिलौना जो है इसमें हमारा रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन में बच्चों हमारा रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके प्रमुख बोधक शब्द हैं मनु, मनहु, मानो, जनो, जनु, ज्यो, जनहु आदि। उदाहरणार्थ आइए उदाहरण से समझते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो बच्चों यहाँ जो उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र हैं वह उपमेय हैं, क्योंकि उसमें ओस जो है वो जल कण युक्त पंकज यानी कि बच्चों कमल के समान उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। आगे देखिए बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो बच्चों इसमें कहा जाता है कि यह इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बच्चों हनुमान जी की पूंछ में, ऐसा हमने कहा है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी, सारे लोग जल गए, पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ को आग छू भी नहीं पाई थी। यह हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका जलने और राक्षसों के भाग जाने का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो चलिए बच्चों ये थे हमारे अलंकार। काव्य में अलंकारों के होने से बच्चों काव्य की सौंदर्यता बढ़ती है। तो चलिए आज के पाठ में आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।